2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। कल है गुरु पूर्णिमा, गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो गुरु के दर्शन करने उनके घर, उनके आश्रम जा सकते हैं, तो सच में आप ब्लेस्ड हैं। और अगर आपके गुरु अब समाधि ले चुके हैं, इस संसार को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, तो उनकी तस्वीर को पीले पुष्पों से पूरी तरह से सजाएं, प्रणाम करें। लेकिन सबसे पहले गुरु हैं माता पिता। अच्छा, गुरु पूर्णिमा का आप मतलब क्या समझते हैं? भगवान विष्णु की पूजा, गुरु की पूजा, चाँद की पूजा, चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा के दर्शन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है दान पुण्य। कल चावल का दान ज़रूर करें। आप 5 किलो, 1 किलो, सवा किलो, जो आपकी एक कटोरी, जो आपकी समर्थ में हो, वो चावल महादेव के मंदिर में अर्पण करके ज़रूर आएँ। कल महादेव पर भी आप कच्चे चावल अर्पण ज़रूर करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत लंबे समय से कहा जाता है कि जो लोग पूर्णिमा पर खीर बनाते हैं, खीर, उनके घर में कभी ग्रह कलेश नहीं होते, पर खीर बनाने का नियम है, चावल वाली खीर बनाएं। उसमें केसर ज़रूर मिलाएं अगर है संभवतः, और उसके अंदर चीनी की जगह पर आप मिश्री का जो है उपयोग करें। और मंगल के साल में तो गुड़ वाली खीर बनाएं, तो वही बहुत ही बढ़िया। खुद खाएं, भगवान को भोग लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों में बांटे तो बहुत अच्छा। आज रात में ही तैयारी करके रखिए सावन की सारी। हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए हाथों में, हरी चूड़ी हाथ से उतरनी नहीं चाहिए। पूरा श्रृंगार करें, महादेव की पूजा खुले बालों में ना करें, बाल बांध कर करें। पूरे सावन में घर नहीं शिफ्ट करते, अगर बहुत मजबूरी ना हो तो घर शिफ्ट करने से बचें। पूरे सावन के अंदर कोशिश करें कि बम बम बोले, हर हर महादेव करें। अगर कावड़िए इतनी दूर से कावड़ लेकर आ सकते हैं तो 30 दिन का एक नियम तो हम भी बना सकते हैं कि अपने घर से एक लोटा जल लेकर महादेव पर अर्पण करें। सोचिएगा ज़रूर, विचार कीजिएगा कि कोई इतनी भक्ति कर सकता है, उसमें शक्ति है, तो क्या हम अपने घर से बगल वाले मंदिर में जाके एक लोटा जल नहीं अर्पण कर सकते? और आप में अपने आप ताकत आती है। जो भी नियम कर लेने हैं, अक्षत और कुछ पुष्प लेकर भगवान के सामने संकल्प कर लीजिएगा कि आपको किस तरह का व्रत रखना है। आप खाने की क्या क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं, आप खाने में क्या क्या चीज़ें जो है छोड़ रहे हैं, पहनने की क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, एक किसी भी चीज़ का गुप्त त्याग कर रहे हैं जो सिर्फ आप ही को पता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सावन में ज़मीन पे सोना होता है। पर मेरी एडवाइस ये है कि देश काल और चीज़ों को देखकर बदलना चाहिए। ये साल भूमि का यानी कि मंगल का साल है, तो इस साल बहुत बारिश का उत्पतांग होने वाला है। और बारिश ज़्यादा होने की वजह से कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं सूखा, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी धरती पर आपको घूमते हुए दिखेंगे, जो बारिश में दिखते भी हैं। तो कोई कान में चला जाए, कोई काट जाए, कोई डस जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं और अगर इस साल आप ज़मीन पर नहीं सो पा रहे हैं तो इट्स ओके, ज़मीन पर मत सोइए। लेकिन आप भगवान से इतना भी कह दीजिए कि मैं आपके 1 महीने के व्रत का संकल्प कर रहा हूँ, या 4 दिन के सोमवार का व्रत का संकल्प कर रहा हूँ, या 4 दिन के 4 मंगलवार के मंगला गौरी के व्रत का संकल्प कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। अगर इस बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे व्रत को आप संपूर्ण करिएगा भगवान, और मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा और ताकत दीजिएगा, ये ज़रूर बोल दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।